हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सही होंगे। चलो, आज हम वर्कशीट नंबर 53 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। बच्चों, आज हम शुरुआत वर्कशीट से करेंगे। बच्चों, आज की भी हमारी वर्कशीट है चतुर्भुज, और उसके जो है स्पेशल चतुर्भुज कौन से के बारे में हम डिस्कस करेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो बेटा, आप लोग समांतर चतुर्भुज का कर चुके हो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, एस 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 सर्वांग समता से भी और ए एस ए से भी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी जो है, इस चित्र में त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। अब बेटा, हमने ये भी करा था सर्वांग समता, जब हमने चैप्टर किया था कि जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण जो हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या हुआ कि देखो, ये ए बी जो है, ये देखो पहला दूसरा, तो इस पहले दूसरे के बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू, ये पहला दूसरा और ये भी पहला दूसरा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है बेटा, फिर बी सी दूसरे तीसरे स्थान पे है तो डी ए के बराबर हो जाएगा। बी सी बराबर डी ए, और पहला तीसरे स्थान पे कौन सा है? ए सी, और यहाँ पे पहला तीसरे स्थान पे कौन सा है? सी ए, तो ए सी बराबर सी ए। ठीक है बेटा, अब ए बी बराबर सी डी आया, ए बी बराबर सी डी, तो बेटा क्या आ गया यहाँ से कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यहाँ से क्या आ गई? बराबर आ गई। और ऐसे ही बी सी जो है वो डी ए के बराबर आ गया। ठीक है ना बेटा? राइट। और ए सी बराबर सी ए जो है वो कॉमन है। अब बेटा देखिए, एंगल्स को लेकर के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए बी। अब बेटा यहाँ पे एंगल्स की अब बात हो रही है, तो पहले तो सिंपल एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा? बी दूसरे स्थान पे लिखा है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या लिखा है? डी, तो एंगल सी डी ए के बराबर। ठीक है बेटा, दूसरा, अब जो है एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर, एंगल ए एंगल सी के बराबर। लेकिन बेटा एंगल ए पे दो कोण बन रहे हैं, ऐसे ही आपने देखा कि एंगल सी पे भी दो कोण बन रहे हैं। तो बेटा अब इसमें जो है हमें तरीके से लिखना पड़ेगा। वो कैसे? देखो, जहाँ पे कोण बनता है वो अक्षर कहाँ लिखा जाएगा? बीच में। तो वो अल्फ़ाबेट हमने बीच में ले लिया। यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सी के बारे में। तो ये अल्फ़ाबेट जो है, ये वाला सी, हम इसको बीच में रखेंगे। अब इसके आजू बाजू क्या रखें? क्योंकि एक अल्फ़ाबेट से हम इसे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे एंगल ए पे भी दो कोण बन रहे हैं और एंगल सी पे भी दो कोण बन रहे हैं। वैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक अल्फ़ाबेट पूरा पूरा देना तो वो भी सही है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन अगर ये ब्लू कलर के एंगल्स और ये रेड कलर के एंगल्स को स्पेसिफाई करना है, तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे बेटा? तो देखो कैसे, यहाँ से ये जो तीसरा है, पहले सी ले लेंगे, सी ए बी, या फिर ले सकते थे बी ए सी। तो हमने यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। अब यहाँ से हमने पहले सी लिया है, तो यहाँ से भी हम कैसे ले लेंगे? ए सी डी, ठीक है, या डी सी ए हो सकता था। अब तीसरा एंगल बेटा, अब देखिए क्या क्या ले सकते हैं हमने, क्योंकि सी के बारे में अभी तक बात नहीं करी, इधर के सी, और यहाँ का तीसरा एंगल कौन सा है? ए, राइट। अब लेकिन फिर वही बात, इस एंगल को प्रॉपर और स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको बी सी ए, अगर यहाँ पे बी सी ए लिया है हमने,
तो यहाँ पे कैसे लेंगे, DAC। मतलब इन पोजीशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर्वांग में। ठीक है बेटा, राइट। तो देखिए हमारा ये आ गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और ये देखिए ये ABC बराबर CDA से हमें मिल गया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ये देखो ABC ये वाला और ADC ये वाला, राइट। ठीक है बेटा, अब हमें ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दे रखे हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी चतुर्भुज है वो बराबर है उसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होता है। चलो बेटा इसको जो है हम एक एक्टिविटी द्वारा करके देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये एक आपका चतुर्भुज है ना। इसमें देखिए आमने सामने की भुजाएं जो हैं क्या हैं, बराबर हो रही हैं, है ना बेटा। देख रहे हो ना आप लोग कैसे ये ब्लू लाइन ऊपर वाली इसके नीचे और ऐसे ये ग्रीन लाइन देखो आमने सामने की बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये देखना ध्यान से आप, ये एक कोण है। ठीक है, ये वाला कोण जो है ये देखिए इसके बराबर है ना, बराबर बेटा। ये ठीक है, अब देखिए ये पहला पिंक जो कोण था ये दूसरे पिंक कोण के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, बराबर। ये आपने देखा, दोबारा देखिए, ये देखिए ये इसके बराबर और यहीं से ये सेम निकल करके इसके। ठीक है, ये तीनों कोण बराबर हैं। अब देखिए ये पहला और दूसरा, पहला वो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, दूसरा जहाँ जिस पोजीशन पे पहुंचा था, और तीसरा जो एंडिंग ये वाला। ठीक है, अब पहला और दूसरा कोण जो दोनों बराबर हैं वो कैसे कोण हैं, संगत कोण। आपने 6th क्लास में पढ़ा है ना कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना, समांतर होती हैं। तो बेटा देखो ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये इक्वल भी हो गई, इक्वल तो दे रखी हैं, आपको चेक कराया था अभी, और ये अब क्या हो गई, समांतर भी हो गई। ऐसे ही बेटा अगर आप ऐसे से करके देखोगे तो जो ग्रीन कलर के लाइंस के ऊपर, ठीक है ना, ये बड़ी हुई लाइंस जो हैं ग्रीन कलर की लाइंस के ऊपर बड़ी हुई बाहर की तरफ हैं चतुर्भुज से बाहर, ये भी दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। आपने देखा था, दोबारा देख लो एक बार बेटा, ये देखो है ना बराबर। तो ये दोनों कोण जो हैं बराबर हैं, और कैसे और ये कौन से कोण है, वैसे संगत कोण है। तो संगत कोण हमारे बराबर आ रहे हैं, तो वही अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं बेटा, समांतर। तो आपने देखा कि ग्रीन कलर के ये देखो ऑपोजिट लाइंस हमारी इक्वल भी आ रही है ना, ऑपोजिट लाइंस आप देखिए इक्वल भी आ रही है, और हमारे जो हैं वो क्या हो गई, पैरेलल भी आ गई। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि संगत कोण बन रहे हैं, और संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, समांतर, पैरेलल। तो अब जो है क्योंकि सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज। है ना मजेदार एक्टिविटी। ऐसे ही बेटा आप इसको चाहे कैसे भी, और आप इसके कोण, ये देखो हमने शेप बदल दी, अब भी आप देखना ये ऐसे ही होगा। देखो दोबारा वही लाइंस बराबर हैं और ये कोण भी बराबर है, मतलब संगत कोण बराबर हो रहे हैं, तो रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई तो ये कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। है ना बेटा, ऐसे ही आप कोई भी शेप ऐसे बना के अलग अलग
उससे देख सकते हैं। आशा है ये एक्टिविटी आपको बहुत मज़ेदार भी लगी होगी और इससे आपकी जो है समझ भी अच्छी बनी होगी। अब देखिए बेटा, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। तो चलो बच्चों, इसे भी जो है हम एक्टिविटी द्वारा ही समझते हैं। अब देखिए बेटा, इस ABCD चतुर्भुज में एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है 67.44 डिग्री और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है 112.56 डिग्री के। अगर आप इसमें कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे, आप मतलब कोण ए और कोण बी कैसे कोण है? अंतः कोण है ना। तो इन दोनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे, मतलब 112.56 में 67.44 जोड़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? यस, 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा, आपने 6 क्लास में पढ़ा है ना कि अगर अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो इसका मतलब AD जो है वो BC के समांतर हो गया। ऐसे ही बेटा, अगर कोण A और कोण D को हम जोड़ेंगे, वो भी यही है 67.44 और 112.56 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा जोड़? 180 डिग्री। तो इसका और कोण A और कोण D भी क्या है? अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग क्या आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये भी जो रेखाएं हैं AB जो है वो DC के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो जब सम्मुख भुजाओं का जोड़ा जो है समांतर है तो ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज, है ना। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि अगर जो है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं किसी चतुर्भुज के, तो वो क्या होंगे? वो क्या होगा? कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। अब बेटा देखो, आप देखो, अगर डिग्री एंगल जो है बदल रहा है, आप देख रहे हो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं सम्मुख कोण बराबर हैं, लेकिन अंतः कोणों का योग क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी आ रही हैं? समांतर हैं। तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही आप और भी कोई एंकर करके देख लीजिए, है ना। इसमें भी ऐसे ही आया। ऐसे ही और देखिए, एंगल चेंज करना है, ये देखिए, तो भी आपने ये देखो ऐड करके देखो अंतः कोणों को, है ना बेटा। है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। चलो बच्चों, अब जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज EFGH, ठीक है, जिसमें HF जो है वो विकर्ण दे रखी है और हमें कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं कि पहला फिल इन द ब्लैंक है कि त्रिभुज EFH जो है किसके सर्वांगसम है, ठीक है। तो देखिए, अब त्रिभुज EFH को जो है किसके सर्वांगसम है, ये सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो देखिए, त्रिभुज EFH और त्रिभुज GHF में, इन दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों त्रिभुज जो हमने लिए, अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो EF जो है वो HG के बराबर होगा, ठीक है, और ये EH जो है GF के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और बेटा ये FH जो है FH के ही बराबर होगा। तो SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, शुरुआत में तो नाम त्रिभुज के कैसे भी ले लो, इसको चाहे EFH ले लो, EHF ले लो, और इसको जो है GHF ले लो, GFH ले लो, HGF ले लो, कैसे भी ले लो। लेकिन जब बाद में सर्वांग समता का निशान लगता है तो वहां पे बहुत ध्यान से नाम लिखने होते हैं। तो देखिए बेटा, SSS सर्वांग समता से हमें क्योंकि बताना था कि त्रिभुज EFH किसके सर्वांगसम है, तो पहला त्रिभुज का नाम तो वैसे ही लिखा जैसे कि पूछा गया है, सर्वांगसम त्रिभुज। अब कैसे देखेंगे? अब देखिए बेटा, EF किसके बराबर है? HG के। अब मैंने पहले HG लगा के देखा, EF जो है वो पहले दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है ना, पहले दूसरे स्थान पे,
तो मैंने एच जी लगाया, राइट। अब एच जी के बाद एच भी हो गया, जी भी हो गया, तो तीसरे स्थान पे क्या रह गया, एफ रह गया, तो यहाँ पे एफ लिखा। अब आगे का चेक करती हूँ कि सही है या नहीं। जो एच ई है वो जी एफ के बराबर है। एच ई जो है हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले और तीसरे स्थान पे, है ना, ठीक है, पहले और तीसरे स्थान पे। तो जी एफ भी पहले और तीसरे स्थान पे होना चाहिए, लेकिन क्या जी एफ है पहले और तीसरे स्थान पे, नहीं है ना, जी नहीं है, यहाँ पे एच दे रखा है तो नहीं है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब देखिए बेटा, इसकी मैंने थोड़ा चेंज किया, क्या करा, एच को इधर लिख लिया, एच को इधर लिख लिया और जी को इधर कर दिया, है तो वही ना कि भाई ई एफ जो है एच जी के बराबर है, ई एफ पहले दूसरे स्थान पे है, एच जी भी पहले दूसरे स्थान पे हो गया। अब कौन सा अक्षर रह गया बेटा, जो है आपका क्या रह गया, एफ रह गया, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं, एच ई जो है वो जी एफ के बराबर है, एच ई पहले और जो है तीसरे स्थान पे है, और ऐसे ही जी एफ भी आपने देख लिया पहले और तीसरे स्थान पे है ना बेटा। अब है एच एफ बराबर एच एफ, तो एच एफ जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे भी आपने देख लिया दूसरे और तीसरे स्थान पे क्या है, एच एफ है। अब बेटा वो एच एफ है या एफ एच है वो एक ही बात है, वो इतना चेंज हो सकता है, राइट। तो हमारा जो है ये त्रिभुज ई एफ एच जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज जी एच एफ के। अब देखिए बेटा, फिर अब हम आगे हमने ये भी करा है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण जो हैं वो बराबर होती हैं। संगत भुजाएं तो पहले से ही हमने बराबर दिखा रखी हैं, तो अब संगत कोण देखते हैं कि कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए, आपका एंगल एच ई एफ, एच कहाँ पे लिखा है, तीसरे स्थान पे, ई कहाँ पे है, पहले स्थान पे, और एफ दूसरे स्थान पे, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे ही हम कैसे चले, तीसरा दूसरा पहला और फिर दूसरा, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, तीसरा पहला और फिर दूसरा, तो कहाँ से आए हम, ऐसे करके, तो क्या आया, एफ जी एच, ठीक है बेटा। अब है एंगल ई एच एफ, ई एच एफ, तो हम कहाँ से पहले पहुंचे, पहले पहला फिर तीसरा और फिर दूसरा, तो यहाँ पे भी हम गए पहले पहला, ठीक है, फिर तीसरा, ठीक है, और फिर दूसरा एच, ठीक है बच्चे। फिर है एंगल ई एफ एच, एंगल ई एफ एच, ये वही पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे भी हम कैसे ले लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो एंगल ई एफ एच इज इक्वल टू एंगल जी एच एफ, ठीक है बेटा, है ना इजी। तो ये रही आपके अब फिल इन द ब्लैंक्स जो फिलअप कर दिए गए हैं। बच्चों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, हाथ को बार बार धोते रहना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना। फिर मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।